हेलो डियर स्टूडेंट, और स्वागत है आपका हमारे एक न्यू लेक्चर में। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 3, जो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है मैट्रिक्स, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये इसका तीसरा लेक्चर है। इस प्रश्नावली का तो दूसरा ही लेक्चर है, लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसका एक लेक्चर और भी जो है हमारा डल चुका है इस पर। तो हमने अब व्यू में मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है वो हम आपको बताएंगे। तो हमने जो है एक्सरसाइज 3.1 में क्या क्या पढ़ा था, अवयव पढ़ा था, अवयव की कोटियाँ पढ़ी थी, यानी अवयव की कोटि पढ़ी थी, अवयव के प्रकार पढ़े थे, अवयव की समानता पढ़ी थी। इसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 2 आया था, यानी लेक्चर नंबर 1 आया था प्रश्नावली 3.1 का, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट यानी अवयवों पर संक्रियाएँ थीं, और उसका किसी भी अवयव का यदि हमें ऋण अवयव बनाना है तो हमने वो भी पढ़ा था उसमें। और कई यानी योग के नियम थे, गुणन के नियम थे, वो सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने लेक्चर नंबर 1 में फिनिश कर दिया था, और हमने कुछ उसके उदाहरण भी कर लिए थे। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, इसमें हमें उदाहरण नंबर 16, 17, 18, 19 और हम प्रश्नावली के कुछ सवालों को करने वाले हैं। यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो हम आपको यहीं आई बटन पर लिंक दे देंगे, तो आपको वहां पर टच करके देख लेंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां जाके हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना समय देरी किए बिना हम अपना जो है, अब हमारी सिर्फ प्रैक्टिस रह चुकी है। जो भी हमारा सारा कॉन्सेप्ट था, जो भी हमारी सारी क्रियाएं थीं, वो हम लेक्चर नंबर 1 में इसके सब बता चुके हैं। अब हमारे जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ उदाहरण दिए गए, जिनको हम इसमें बेहद खूबसूरती से करेंगे। और जो हमारी प्रश्नावली है उसमें भी जो सारे सवाल होंगे हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए होंगे, क्योंकि बच्चों हमने जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सवाल हैं, वो हम उदाहरणों में लगा चुके हैं। तो जो हमारी प्रश्नावली होगी बेसिकली वो हमारी एक एक्सरसाइज यानी एक प्रैक्टिस के टाइप पर रहेगी, कि जो हमारे यानी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे प्रैक्टिस के लिए होंगे, क्योंकि हम सभी टाइप के क्वेश्चन उदाहरणों में पहले से ही कर चुके होंगे। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 16 की तरफ, और आपको उदाहरण नंबर 16 करवाते हैं कि किस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 16 होना है। तो उदाहरण नंबर जो हमारा 16 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि यदि ए बराबर, हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी बराबर ए वाला मैट्रिक्स दिया गया है, तथा सी बराबर ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो ए इंटू बी सी बा बी ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा का ऑपरेशन अपनाना है, मल्टीप्लेक्शन मल्टीप्लाई का क्या करना ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें गुणन की संक्रिया यूज करनी है, यहाँ पर हमें गुणा करना है। और जब हम ये पढ़ा रहे थे तो हमने बता दिया था कि इस संक्रिया का यूज बहुत ज़्यादा होगा, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही वो कह रहा है कि यह भी दिखाइए कि ये दोनों जो हैं कैसे हैं, बराबर हैं। साथ ही वो कह रहा है कि ये भी सिद्ध कीजिए कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो चलिए हम आपको उदाहरण नंबर 16 सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। और हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है हम ए उतारेंगे। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो कितना है हमारे पास मैट्रिक्स है ए है 1 2 3, और यहाँ पर 1 0 -1, और यहाँ पर -1 3 2। अब हमें जो है इसमें किसका गुणा करना है, बी सी का। किसका गुणा करना है, बी सी का। तो हम पहले बी सी जो है निकाल लेते हैं। तो हम बी का गुणा किस में करेंगे, सी में। और हमने आपको यहाँ पर एक नोट में लिखवाया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स का गुणा तभी हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स बी है उसमें जो है स्तंभों की संख्या 1 और 2 है, और इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है हमारे पास, 1 और 2 है। तो इनकी जो स्तंभ और पंक्तियाँ हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। अब हम इनका क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी इंटू सी बराबर में हम इन दोनों का क्या करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। तो हम मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास, 1 है 3 है 0 है 2 है -1 है और 4 है। तो हमारे पास क्या है, 1 है 3 है और यहाँ पर क्या है 0 2 और -1 और यहाँ पर 4। ये हमारा मैट्रिक्स क्या दिया गया है, बी। अब हम इसी के साथ में कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, सी, यानी 1 2 और यहाँ पर 2 0 3 -2 -4 और यहाँ पर 1। अब हम इनका क्या कराएंगे, यहाँ पर गुणा कराएंगे। तो बी सी बराबर, अब हमने आपको बता दिया था कि इसकी जो है पहली पंक्ति होगी, इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ।
और सिंगल सिंगल से क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा। तो हम 1 का करेंगे 1 से, तो 1 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और फिर हम 3 का करेंगे 2 से, और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ ऐड कर देंगे। तो 3 3 दूनी कितना होगा हमारे पास 6। अब हम इसी पहली पंक्ति का दूसरे जो है स्तंभ से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 1 का होगा 2 से तो 2 आएगा, और 3 का होगा 0 से तो 0 आ जाएगा। आगे देखें तो इसी का हमारा तीसरे अवयव से होगा, तीसरे स्तंभ से। तो 1 का होगा 3 से तो 3, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का जो है चिन्ह आ जाएगा, प्लस का नहीं रहेगा। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर कराएंगे तो माइनस का 4, और 3 का होगा 1 में तो 3 एकम 3। अब हमारे जो है दूसरी पंक्ति का कराएंगे हम इन्हीं के साथ, इन्हीं सब के साथ। तो हम 0 का कराएंगे 1 में तो 0, प्लस 2 का कराएंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4। अब हम 0 का करेंगे 2 में तो 0, और यहाँ पर हम 2 का करेंगे 0 में यानी 0। अब हम जो है इसी का इसमें कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा। फिर हम कराएंगे तो 0, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। आगे कराएंगे तो आगे कितना आएगा, 1 का करेंगे -1 का करेंगे 1 में तो 1 ही रहेगा, और 4 का करेंगे 2 में तो 8 आ जाएगा। आगे करेंगे तो माइनस का 2 और 0, फिर आगे करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 8, और आगे करेंगे तो प्लस का 4 और प्लस का 4। ये जो है हम दोनों का क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, यानी b इंटू सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स 1 और 6 हो जाएगा 7, और 0 2 हो जाएगा 2। अब हमारा माइनस का 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3, यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 1। यहाँ पर देखेंगे तो 4 0 -4 2, और यहाँ पर होगा हमारे पास 7, और यहाँ पर -2 माइनस के 11, और यहाँ पर 8। इस प्रकार से जो है हमारा b इंटू सी का जो मैट्रिक्स है वो मिल जाता है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a इंटू बी सी। अब जो है हमें इस मैट्रिक्स का गुणा किससे करना है, a वाले अवयव से करना है। तो चलिए हम दूसरे पेज में करते हैं। बच्चों अब हमने दूसरे पेज पर इन दोनों को क्या कर लिया, उतार लिया है। यहाँ पर a इंटू बी सी करना है हमें, तो हमने अवयव a उतार लिया है और अवयव बी सी उतार लिया। अब हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वैसा ही गुणा होगा जैसा हमने अभी किया था। तो हम करेंगे पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति इसका तीसरा स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति इसका चौथा स्तंभ। इसी प्रकार से जो है हम तीनों पंक्तियों का जो गुणा होगा वो इन चारों मैट्रिक्स यानी स्तंभों में करेंगे। तो इसका करेंगे सबसे पहले हम इसमें, तो 1 का होगा हमारा 7 में तो 7 आएगा। फिर हमारा 1 का होगा 4 से तो कितना होगा 4 आएगा। फिर हमारा -1 का होगा 7 से तो माइनस का 7 आएगा। आगे करेंगे इसी पंक्ति का इससे, तो यहाँ पर हम सीधा गुणा करते जा रहे हैं। अब तो 2 एकम 2, और यहाँ पर 0 आएगा प्लस में, और यहाँ पर करेंगे हम -1 का गुणा -2 से तो प्लस यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। आगे करेंगे हम तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का होगा -3 से तो माइनस का 3, 1 का होगा -4 से तो माइनस का 4, और -1 का गुणा होगा -11 से तो प्लस का कितना आ जाएगा 11। और आगे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 8। इस प्रकार से हमारे पहली पंक्ति का जो है गुणा हो जाएगा पहले वाले यानी चारों स्तंभों से। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी पंक्ति का जो है गुणा करेंगे इन चारों स्तंभों में। तो क्या करेंगे हम 2 का करेंगे 7 में तो 2 का करेंगे 7 में नहीं 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का करेंगे 4 से तो 0, 3 का करेंगे 7 से तो 7 × 21, तो आगे करेंगे तो 4 और प्लस में 0 माइनस में 6, और आगे करेंगे तो माइनस का 6 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 33। आगे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 0 प्लस का 0 और आगे करेंगे तो फिर 8 3 24, और आगे करेंगे इसका तो 3 का करेंगे हम 7 से 3 7 21 आएगा, और फिर -1 का करेंगे 4 से तो माइनस का 4, फिर 2 का करेंगे 7 से 7 दूनी 14, यहाँ पर आगे करेंगे 3 दूनी 6 0 और माइनस का 4, आगे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 9 और प्लस का 4 माइनस का 22, और आगे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। अब हम इन सबको जो है जोड़ देंगे तो यहाँ पर a इंटू बी सी बराबर आएगा हमारे पास, ये हमारा प्लस का 7 है माइनस का 7 है तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा। यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 और 14, कितना हो जाएगा हमारे पास 21 और 14 हो जाएगा हमारे पास 25 35। अब यहाँ पर करेंगे तो 21 यानी 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा 10 और 10 और 21 हो जाएगा 31।
अब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो -2 और यहाँ पर करेंगे तो +2, यहाँ पर करेंगे तो -7 और +11 यानी 4, यहाँ पर करेंगे तो -39, आगे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम -31 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा हमारे पास 27, आगे करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना -9 माइनस यानी -8 -9 माइनस का बचेगा हमारे पास 7 -7, आगे करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 24 प्लस का है 2 माइनस का है तो प्लस का 22, आगे करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 11। इस प्रकार से हमारा जो है यानी a इंटू बी सी का जो मान आता है वो इतना आ जाता है। अब हमें दूसरी जो है कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है हमें कि हमें जो है ज्ञात करना है ए बी इंटू सी। अब हमें ए और बी का जो है गुणा करना है और उसका गुणा किससे कराना है, सी से। अब हमें ए करना है, देन फिर हमें इन दोनों को ये भी सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो इतना हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स का जो है गुणा कराएंगे। तो हमें ए यहाँ पर पहले ए मैट्रिक्स उतारना पड़ेगा। तो ये वाला मैट्रिक्स हम यहीं से उतार लेते हैं, 1 1 माइनस का 1 2 3 0 -1 3 और 2। अब जो है हम बी वाला मैट्रिक्स उतारेंगे। तो बी वाला मैट्रिक्स, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर ए वाला मैट्रिक्स और बी वाला मैट्रिक्स दोनों उतार लिए हैं। अब हम इनका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, यानी ए इंटू बी बराबर पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से कराएंगे और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराएंगे। तो 1 का होगा 1 से यानी 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे 0 से तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 1 यानी प्लस का 1। अब हम इसी का कराएंगे इस दूसरे वाले स्तंभ से। 1 का होगा 3 से 3, 1 का होगा 2 से तो 2 और फिर हमारे -1 का होगा 4 से यानी माइनस का कितना आ जाएगा 4। अब हम जो है दूसरी पंक्ति का कराएंगे दोनों स्तंभों से। 2 का होगा 1 से तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 का कराएंगे हम 1 से तो 2 आ जाएगा। 0 का कराएंगे हम 0 से तो प्लस में 0 आ जाएगा। 3 का कराएंगे हम -1 से तो माइनस का 3। अब हम इस 2 का कराएंगे 3 से यानी 2 3 6 और इस 0 का कराएंगे 2 से तो 0 और इस 3 का कराएंगे इस 4 से तो हो जाएगा हमारे पास 4 3 12। आगे जाएंगे तो आगे इसका करेंगे हम 1 से तो 3 और -1 का कराएंगे 0 से यानी 0 और 2 का कराएंगे -1 से यानी 2। आगे करेंगे तो 3 का 9 और इसका करेंगे -2 और इसका करेंगे यानी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर a इंटू बी बराबर क्या आएगा मिले, यानी कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा हमें, इन दोनों को जोड़ते हैं यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। माइनस का 3 है प्लस का 2 है यानी माइनस का 1। इसके बाद यहाँ पर प्लस का 3 है माइनस का 2 है यानी प्लस का 1। 3 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 5, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 और 12 हो जाएगा 18। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 में से जाएगा हमारा 5 तो बचेगा हमारे पास कितना 15। तो ये हमारा a इंटू बी मैट्रिक्स आ गया। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है, अब हमें कंडीशन दी गई है a b इंटू सी। अब हमें इस मैट्रिक्स का भी किससे कराना है, यानी किससे गुणा कराना है, c से गुणा कराना है। तो हम a इंटू बी लिख लेते हैं यानी 2 -1 1 1 18 और यहाँ पर 15। अब जो है हम अब्यू सी को लिखते हैं। अब्यू सी क्या है हमारे पास, अब्यू सी है हमारे पास, तो बच्चों मैं यानी अब्यू नंबर सी है, अब्यू सी हमारा ए है। अब हम इसका कराएंगे इससे गुणा। तो हम बी सी इंटू सी कराएंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। यहाँ पर हमारी 3 पंक्तियाँ हैं और कितना है हमारे पास 4 स्तंभ हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 स्तंभ हैं और यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं। तो हम कराएंगे यानी इनका गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो इसका 2 का होगा हमारे पास, यानी 2 का होगा 1 से तो कितना आ जाएगा 2। 1 का होगा हमारे पास 2 से तो 2, इस 2 का कराएंगे 2 से, 2 दूनी हो जाएगा 4। 1 का कराएंगे 0 से तो 0, 2 का कराएंगे हम 3 से तो 6 और यहाँ पर 1 का कराएंगे -2 से तो -2। आगे कराएंगे हम तो 1 का होगा हमारे पास 4 से तो माइनस का आ जाएगा 2 चौका 8। यहाँ पर 1 का होगा 1 से यानी प्लस का 1। आगे करेंगे तो इसका कराएंगे हम पहले वाले से, यानी 1 का गुणा कराएंगे 1 से तो माइनस का 1 आएगा। 18 का कराएंगे हम 2 से, 18 दूनी 36। 1 का कराएंगे 2 से तो माइनस का 2। 18 का करेंगे 0 से यानी 0। 2 का फिर करेंगे हम 3 से तो माइनस का 3 और 18 का करेंगे हम किससे -2 से तो माइनस का कितना आ जाएगा 36। आगे करेंगे हम -1 का -4 से तो प्लस का आ जाएगा 4। 18 का करेंगे 1 से यानी प्लस का 18।
अब और आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 का होगा 1 से यानी 1, और फिर 15 का कराएंगे 2 से तो 15 दूनी 30। आगे कराएंगे हम यानी 1 का 2 से तो 2, और 15 का करेंगे 0 से यानी 0। 1 का करेंगे 3 से तो 3, और 15 का होगा 2 से यानी माइनस का 30। आगे कराएंगे 1 का 4 से तो माइनस का 4, और इस 15 का कराएंगे 1 से यानी प्लस का 15। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, ए बी इंटू सी बराबर हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा, व्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, यहाँ पर +2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। अब हमारा 36 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास, 35। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 31, यहाँ पर 4, यहाँ पर -2 प्लस का 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस का 39, और यहाँ पर माइनस का 27, और यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 22, और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 11। तो इस प्रकार से हमारा बी सी इंटू सी निकल आया है, ए बी इंटू सी जो है हमारा निकल आया है। ये दोनों हम देखेंगे ए बी इंटू सी, और हमारे पास जो है बी ए इंटू बी सी जो है कैसे हैं, बराबर है। ये कैसे हैं, समान है। हम दोनों यानी इन दोनों को निकाला है तो ये दोनों कैसे हैं, समान है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन होती है, अतः हमें जो दिया गया था सिद्ध करने के लिए कि ए इंटू बी सी और बराबर करो ए बी इंटू सी, तो हमने ये जो है इस चीज़ को क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर तीनों जो कंडीशन होती हैं वो सत्य साबित होती हैं। अतः जो हमारा उदाहरण नंबर 16 है वो अच्छे से कंप्लीट होता है। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ गुणन की संक्रिया को लागू करना है और उसी पर हमारी प्रैक्टिस हो रही है, जो कि हमें आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो हमारे इसी संक्रिया पर आधारित है। चलिए हम उदाहरण नंबर 17 को बच्चों उदाहरण नंबर 17 में भी हमें यही करना है। उदाहरण नंबर 17 दिया गया है, यदि ए बराबर हमें ए अवयव दिया गया है, बी बराबर ए अवयव दिया गया है, सी बराबर ए दिया गया है, तो ए सी बी सी तथा ए प्लस बी इंटू सी का परिकलन मतलब गणना कीजिए। यह भी सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर होता है ए सी प्लस के बी सी। तो हमें ये जो है 3 कंडीशन निकालनी है और यह सत्यापित भी करना है कि जो ए है यानी ए वाला हमारे पास जो टर्म है, पद है, वो इन दोनों के क्या है, इन दोनों के योग के बराबर है ए वाला। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से सी कॉमन ले लिया है। यदि हमारे इनके जो मान है और वो यदि हमारे इसका मान है और इन दोनों के मान जो निकलते हैं यदि वो सही निकलते हैं तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को 16 का ही तरह है, 16वें उदाहरण की तरह है, हमारा 17वां सवाल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और सबसे पहले जो हमें पहली कंडीशन दी गई है ए इंटू सी, तो हम उसी को निकालते हैं। ए इंटू सी बराबर पहले हम ए वाला मैट्रिक्स उतारेंगे और फिर सी वाला उतारेंगे। तो हमें जो ए में दिया गया वो क्या दिया गया, 0 माइनस का 6 7 6 0 8 7 8 0, और जो हमें सी में दिया गया है, सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है हमारे पास 2 -2 और 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ता है, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर चाहिए। तो यहाँ पर हम पंक्तियों की संख्या देखें तो 1 2 3, और यहाँ पर स्तंभ में देखें नहीं, यदि हम यहाँ पर पंक्तियाँ देखें तो 1 2 3 और यहाँ पर स्तंभ में देखें तो 1 2 3। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर स्तंभ और पंक्तियों की संख्या इक्वल है, तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो हम करेंगे ए इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 0 का करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और 6 का करेंगे हम किससे, 2 से, तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 12। फिर हम क्या करेंगे, 7 का करेंगे 3 से तो प्लस का आ जाएगा 7 3 21, कितना आ जाएगा 7 3 21। अब हम जो है इसी जो है यानी पहली पंक्ति का हमने कराया पहले से। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ी हो गई है। ये हमारी जो है पंक्ति का कार्य करेंगी और ये करेंगे हमारे स्तंभों का कार्य। तो हमारी पहली पंक्ति का गुणा होगा पहले स्तंभ से यानी इससे, तो 2 का करेंगे हम इससे तो 0 हो जाएगा, 2 का करेंगे 6 से तो माइनस का 6 12 हो जाएगा, 2 का करेंगे 7 से यानी 7 दूनी 14 आएगा, कितना आएगा 7 दूनी 14। अब हम इसे दूसरी पंक्ति का यानी इसी का किससे कराएंगे, इसी पंक्ति का कराएंगे हम दूसरे स्तंभ से, यानी 2 का करेंगे 6 से तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 का करेंगे 0 से तो 0 आएगा, और 2 का करेंगे 8 से यानी प्लस में कितना आ जाएगा 16। अब हम इसे दूसरी पंक्ति का कराएं यानी अब हम इसी का कराएंगे तीसरे स्तंभ से। तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। इस 2 का कराएंगे हम 14 से यानी 7 से तो 7 दूनी 14 आएगा, 2 का कराएंगे हम 8 से तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 2 का कराएंगे 0 से तो प्लस में कितना आ जाएगा 0। अब हम इस दूसरी पंक्ति का जो है
मल्टीप्लाई कराएंगे पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से। तो हम 2 का करेंगे 0 से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। -2 का कराएंगे माइनस का 6 से, तो प्लस का कितना आ जाएगा 12। -2 का कराएंगे हम 7 से, तो -7 दूनी 14 आ जाएगा। अब हम इसी का कराएंगे दूसरे स्तंभ से, तो -2 का करेंगे 6 से, तो माइनस के 12। यहाँ पर -2 का करेंगे 0 से यानी 0, -2 का करेंगे 8 से यानी माइनस के 16। अब हम इसी का करेंगे तीसरे स्तंभ से, मतलब -2 का करेंगे 7 से, तो -2 7 14, माइनस का कराएंगे 8 से नहीं माइनस के 8 दूनी 16, माइनस का कराएंगे 0 से, तो यहाँ पर 0। अब हम 3 का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, यानी 3 का करेंगे 0 में, तो 0 माइनस 3 18 और प्लस 7 3 21। आगे कराएंगे तो इसका करेंगे इससे, यानी 3 18 प्लस 0 और 3 8 है 24। आगे करेंगे तो 7 3 21 और 8 8 24 और यहाँ पर प्लस में 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं और a इंटू सी निकालेंगे हमारा, तो क्या निकलेगा यहाँ पर माइनस का 14 है, वो माइनस का 12 है, प्लस का 14 है, तो प्लस में निकलेगा 2। और यहाँ पर 12 किसका है प्लस का और 14 किसका है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का निकलेगा 2। यहाँ पर माइनस का 18 है, प्लस का 21 है, तो यहाँ पर प्लस का निकलेगा 3। आगे करेंगे तो 12 और 16 हो जाएगा हमारे पास कितना 28। कितना हो जाएगा हमारे पास 28। माइनस का 16 माइनस का यानी माइनस का 12 माइनस का 16 कितना हो जाएगा माइनस का 28 और प्लस का 18 और प्लस का 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 4 12 और 4 42। आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 30। कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर माइनस का 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से हमारा जो है a इंटू सी निकाल आता है। अब हमें निकालना है b इंटू सी। क्या निकालना है b इंटू सी। b इंटू सी निकालेंगे तो हम जो है पहले b मैट्रिक्स उतारेंगे और फिर c उतारेंगे। तो पहले b उतार लेते हैं। b क्या है हमारे पास 0 1 1 1 0 2 1 2 0। अब हम जो है c उतारेंगे तो c क्या है हमारे पास 2 -2 3। इसमें भी हम वही करेंगे, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से, दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से और तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से। तो b इंटू सी बराबर 2 का करेंगे हम 0 से तो 0, 2 का करेंगे हम 1 से तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 का करेंगे 1 से तो 2 एकम 2, फिर हम इसका करें यानी 2 का करेंगे इससे यानी 2 एकम 2, फिर इसका करेंगे 0 से तो 0, फिर इसका करेंगे हम 2 से यानी प्लस का 4, फिर इसी का करेंगे हम तीसरे स्तंभ से यानी 2 एकम 2, फिर इसका करेंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 का करेंगे 0 से यानी 0। आगे करेंगे तो माइनस -2 का 0 से यानी 0, -2 का 1 से तो माइनस का 2, -2 का 2 1 से तो माइनस का 2, फिर हम कराएंगे इससे यानी माइनस का 2 0, माइनस का 2 का यानी माइनस का 2 प्लस का 2 यानी माइनस का 4, माइनस यानी माइनस का 2 और माइनस का 4 और यहाँ पर 0। फिर हम कराएंगे 3 का 0 से तो 3 और यहाँ पर कराएंगे तो 3 एकम 3 और फिर यहाँ पर भी 3 एकम 3। अब हम कराएंगे इससे तो 3 एकम 3, फिर 3 का होगा 0 से तो 0, 3 का होगा 2 से 3 दूनी 6, इसका कराएंगे इससे 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और प्लस 0। तो इस प्रकार से हमारा ये b इंटू सी हो जाएगा। b इंटू सी हम करेंगे, इनको ऐड करेंगे यानी 4 माइनस का 4 और यहाँ पर कितना है हमारे पास 3 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर -6 9 6 माइनस का 6 और यहाँ पर 9। तो इस प्रकार से हमारा b इंटू सी मिल जाता है। तो हमें पहली 2 कंडीशन पता चल गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि a प्लस बी इंटू सी जो है इन दोनों के बराबर है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। किन किन को, हम AC और BC को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं। अब क्या करेंगे हम AC प्लस के BC, तो हमारी जो योग की संक्रिया है वो तो बहुत ही ईजी है। तो हम इन दोनों अवयवों को लिख लेते हैं यानी 2 माइनस का 2 3 और 28 माइनस का 28 और 42 और यहाँ पर 30 माइनस का 30 45। ये हमारी a इंटू सी है। प्लस करना है हमें b इंटू सी से, तो b इंटू यानी b इंटू सी करेंगे तो क्या हमारे पास 4 है माइनस का 4 है 6 है माइनस का 6 है 9 है और 6 माइनस का 6 9। बच्चों सवाल बहुत बड़े हैं,
लॉन्ग सवाल है लेकिन है सरल, सब यहाँ पर हमारे सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो ए सी प्लस का बी सी बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का जोड़ करेंगे 4 से यानी 6, 28 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 32, 28 28 और 6 34, 28 और 6 34, 30 और 6 36 हो जाएंगे। 2 का करेंगे 6 यानी 4 से तो माइनस का 6 और माइनस का यहाँ पर 34 माइनस का 36, इसका करेंगे यानी प्लस का 9 और यहाँ पर हो जाएगा 51 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 54। तो ये जो है हमारा क्या निकल आया है, ए निकल आया है बी सी प्लस के ए सी, ये जो है हमारा निकल आया है। इसे हम समीकरण यानी समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। अब हम जो है ए निकालेंगे, ए प्लस बी इंटू सी, ए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अभी ए और अभी बी को जोड़ेंगे और फिर उसमें किसका गुणा कर देंगे, अभी सी का। तो चलिए हम करते हैं। तो बच्चों अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी, 0 का 0 से 0 आएगा, 1 से 6 जोड़ेंगे तो 7, 6 यानी 7 तो 1 8, 6 और 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 7 और 1 हो जाएगा 8 और 8 2 10 और ये 0। ये जो सारी चीज़ें हैं वो लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप लेक्चर 1 को देख सकते हैं। ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है सी से और हमें पता है कि जो हमारे पास सी मैट्रिक्स दिया गया है वो दिया गया है 2 - 2 3। अब हम इसका गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स से, तो क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू सी बराबर 0 माइनस का 5 और यहाँ पर 8 7 0 10 8 10 और यहाँ पर 0, इसका हम गुणा करेंगे सी से तो 2 - 2 3। अब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है हमारे पास इस 2 का करेंगे तीनों स्तंभों में, इस -2 का करेंगे तीनों स्तंभ में और फिर 3 का करेंगे तीनों स्तंभ में, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो 2 का करेंगे 0 से तो 0, 2 का करेंगे -5 से तो माइनस का 10, 2 का करेंगे 8 से तो यहाँ पर 16, फिर इस 2 का करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा, इसका होगा इससे यानी 10 यानी 20। अब इस 2 का करेंगे 8 से तो 8 दूनी 16, 2 का करेंगे 10 से तो यहाँ पर 20 और 2 का करेंगे 0 से यानी 0। हाँ हम जो है इस -2 का करेंगे 0 से तो 0, माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 10 और यहाँ पर -2 का 8 से तो माइनस का 16, -2 का करेंगे 7 से तो माइनस का 14, 2 का करेंगे हम तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20, कितना आ जाएगा माइनस का 20, -2 का करेंगे 8 से तो माइनस का 16, -2 का करेंगे 10 से तो माइनस का 20 और -2 का करेंगे 0 से यानी 0। और आगे करेंगे तो इस 3 का करेंगे हम 0 से तो 0, 3 का करेंगे हम -5 से तो -5 × 15 और इस 3 का करेंगे हम 8 से मतलब प्लस का 8 × 24। अब इसका इसमें कर सकते हैं या फिर इसका इसमें कर सकते हैं। अब हम 3 का करेंगे 7 से यानी 7 × 21 और हम अब 3 का करेंगे 0 से यानी 0 और अब 3 का करेंगे 10 से यानी 30, 3 का करेंगे हम 8 से यानी 8 × 24, 3 का करेंगे हम 10 से 10 × 30 और 3 का करेंगे 0 से यानी 0। अब हम इनको क्या कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे, तो ए प्लस बी इंटू सी कितना निकलेगा हमारे पास प्लस का 6 और यहाँ पर माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 6, एक मिनट यहाँ पर प्लस का 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। अब आगे करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ये होगा हमारा 10 20 30 34 और यहाँ पर माइनस का 34 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 51, कितना हो जाएगा 51। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस का यहाँ पर माइनस का 36 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 20 50 और 54। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू सी निकल आया। यदि आप देखेंगे तो ए और जो हमने ए सी प्लस बी सी जोड़ा था वो हमारे सेम निकलते हैं, तो हमारे दोनों कंडीशन जो हैं वो भी बराबर हो चुके हैं यानी ठीक निकले हैं। और हम बोल सकते हैं अतः जो हमारे पास दी गई थी कंडीशन ए सी प्लस बी सी जो है वो बराबर होगी ए प्लस बी इंटू सी के। तो इस प्रकार से जो हमारा उदाहरण नंबर 17 है वो भी आसानी से क्या होता है सॉल्व होता है। सवाल आपके लॉन्ग ज़रूर हैं, बड़े ज़रूर हैं, लेकिन है बहुत सरल, आप इनको प्रैक्टिस में कर सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 18 को कर। प्यारे बच्चों उदाहरण है हमारा 18वां। उदाहरण नंबर 18 क्या दिया गया है, ए बराबर मैट्रिक्स यानी अभी दिया गया है, यदि ये बराबर ए है तो दर्शाइए कि ए क्यू माइनस का 23 से माइनस का 40 आई
बराबर 0। यहाँ आई का मतलब होता है तस्माकव्यू, और तस्माकव्यू जो होता है वो हम बता चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ए क्यू ज्ञात करना है, और इस इक्वेशन में हमें ए मान रख देने हैं जो हमारे पास निकलेंगे। यानी हम यहाँ पर ए क्यू का मान रखेंगे, यहाँ ए का मान रखेंगे, और यहाँ पर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर आई हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 कोटि का ये हमें दिया गया है, 3 × 3 का। तो हम जो है हमारे पास जो तस्माकव्यू होगा वो भी हम कितनी कोटि का बनाएंगे, 3 × 3 कोटि का बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए क्यू को ज्ञात करेंगे और फिर इसमें हम ये सभी मान रख देंगे, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो है 0 के बराबर आता है। तो इनको हम हल करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर हमारे पास 18 है। तो सबसे पहले हम a × a बराबर a स्क्वायर को निकालेंगे। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम इसी मैट्रिक्स को इसके गुणा करेंगे आपस में, यानी 1 3 4 2 माइनस का 2 2 3 1 1, और हमें इसी का जो है इसी से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिखते हैं और इसी का इसी में गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहला कॉलम, 1 का करेंगे 1 से तो 1 आएगा, 2 का करेंगे 3 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 6, और इस 3 का करेंगे 4 से यानी 3 चौको 12। अब हम क्या करेंगे, इसी पंक्ति का इससे कराएंगे, यानी 2 एकम 2, इस 2 का कराएंगे -2 से तो माइनस का 4, 3 का करेंगे 2 से यानी प्लस का 6, इसी का कराएंगे इससे यानी 3 एकम 3, और 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब आपको ये सब समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है यहाँ पर। अब हम इस दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से क्या कराएंगे, गुणा करेंगे। तो हम 3 का कराएंगे 1 से तो 3 एकम 3, अब 2 का होगा 3 से तो माइनस का 6, 1 का होगा 4 से तो आएगा हमारे पास 4 एकम 4। फिर हम इस 3 का कराएंगे 2 से यानी 3 दूनी 6, -2 प्लस का 4, 1 का कराएंगे 2 से तो 2 एकम 2। अब हम 3 का कराएंगे 3 से यानी 3 का 9, और इस -2 का कराएंगे 1 से यानी माइनस का 1, 1 का करेंगे 1 से यानी 1। अब हम क्या करेंगे, 4 का कराएंगे 1 से यानी 4, 2 का कराएंगे 3 से, 2 का किससे कराएंगे 3 से तो 2 3 6, और इस 1 का कराएंगे 4 से तो प्लस का 4। अब हम 4 का कराएंगे 2 से यानी 4 दूनी 8 आएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 यानी माइनस का 4, और इस 1 का कराएंगे हम 2 से यानी 2 एकम 2। अब हम 4 का कराएंगे 3 से यानी 4 3 12, 2 का कराएंगे 1 से यानी 2 एकम 2, और 1 का कराएंगे 1 से यानी 1 एकम 1। अब इन सारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन सभी को। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ पर 12 6 18, 18 1 19, यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 4 तो प्लस का 4, यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 6 और 2 8, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा प्लस का 7 और माइनस का 6 यानी प्लस का बचेगा 1। यहाँ पर देखेंगे 6 4 10, 10 2 12, 9 1 10, 10 में से जाएगा हमारे पास 2 तो यहाँ पर 8। बच्चों इस ऐसे सवालों में आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। 4 4 दूनी 8, 8 और 6 हो जाएगा हमारे पास 14। यहाँ पर देखेंगे तो 8 2 10, 10 में से 4 जाएगा तो प्लस का 6, और यहाँ पर 10 2 यानी 12 2 14 1 15। तो इस प्रकार से हमारा ए स्क्वायर आ जाता है। अब हमें ए क्यू ज्ञात करना है, तो ए क्यू ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब हमें अब जो ए स्क्वायर वाला व्यू है उसका फिर से हमें ए से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। तो 8 8 और यहाँ पर 15, और हम फिर से अब व्यू एक ए उतार लेते हैं। अब व्यू ए क्या है हमारे पास, अब व्यू ए हमारे पास 1 2 3 3 -2 प्लस 1 और यहाँ पर 4 2 1। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए क्यू बराबर मिल जाएगा, ए क्यू बराबर। अब हम कराएंगे इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का तीसरे से। इसी प्रकार से हमारा जो है गुणा की संक्रिया यूज होगी। 19 का कराएंगे 1 से तो 19 कम 19, प्लस 4 का कराएंगे 3 से 4 3 12, 8 का कराएंगे 4 से 8 चौका 32। फिर हम इसका दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो 19 19 दूनी 38, 4 माइनस का यानी 4 माइनस से होगा 2 से गुणा तो माइनस का 4 दूनी 8, 8 का करेंगे 2 से तो 8 दूनी 16। फिर हम कराएंगे तो 19 29 यहाँ पर 57 और 4 एकम 4 और 8 एकम 8। अब हम इस दूसरी पंक्ति का कराएंगे तो 1 का गुणा 1 से यानी 1 और 12 पंचों बाती 36 और 8 800 का 32। आगे करेंगे तो 2 एकम 2, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16।
और आगे करेंगे तो 3 एकम 3, 12 एकम 12 और 8 एकम 8। और आगे जाएंगे तो 14 का कराएंगे 1 से नहीं, 14 एकम 14, 6 6 12 6 18 और 15 चौका 60। आगे कराएंगे तो 14 14 14 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 यानी माइनस का आएगा और 15 दूनी 30। इधर कराएंगे तो 14 3 42, 6 एकम 6 और 15 एकम 15। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए क्यू बराबर हमें क्या मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32 और 12 हो जाएगा हमारे पास 44, 44 और 19 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 63। कितना मिलेगा, 63। यहाँ पर देंगे तो 30 में से 8 जाएगा तो 30, 30 और 16 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 46। आगे करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 61, 61 यानी 61 और 8 हो जाएगा 69। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 30 60, 60 और 8 हो जाएगा 68, 68 और 1 69। आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 2 18, 18 और यहाँ पर 24 यानी माइनस का बचेगा हमारे पास 6। यहाँ पर करेंगे तो 15 15 और 8 हो जाएगा 23। और आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 60 और यहाँ पर 70 78, 78 और 4 हो जाएगा हमारे पास 82 और 10 92। आगे करेंगे तो यहाँ पर 30 और 28 हो जाएगा 58, 58 में से हम घटाएंगे 12 तो बचेगा हमारे पास 46। आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यानी 48, 48 और 5 53, 53 और 10 हो जाएगा 63। तो इस प्रकार से हमारे पास ए क्यू आ जाता है। और अब हमें 3/3 कोटि का तस्मा का व्यू बनाना होगा। तो तस्मा का व्यू हम 3/3 कोटि का बनाएंगे, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमें 3/3 कोटि का एक तस्मा का व्यू मिल गया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है ए क्यू माइनस का 23a और माइनस का 40i। इसे हमें दर्शाना है कि ये 0 के बराबर है। तो ए जो है इस इक्वेशन में हम ए क्यू का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे और आई का मान रखेंगे। और ये इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या करेंगे, घटाना करेंगे, घटाने की संक्रिया का यूज करेंगे और हमें 0 लाना है। तो ये हमारा जब घटाएंगे तो ये 0 डेफिनेटली आएगा। इस समीकरण में हम मान को रखते हैं। बच्चों रखते हैं हम यहाँ पर ए क्यू का मान। तो यहाँ पर ए क्यू का जो हमें इक्वेशन दिया गया, यानी जो अवयव दिए गए थे वो क्या दिए गए थे, 63, यहाँ पर 69 और यहाँ पर 92, यहाँ पर 46, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर 46, यहाँ पर 69, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 66। अब हमें माइनस है और 23a मतलब हमें ए यानी 23a, तो 23 यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो है इसके अवयव क्या दिए गए थे, 1 2 3 3 माइनस 2 1 और यहाँ पर 4 2 1 और 40i मतलब अब माइनस होगा और 40i मतलब तस्मा का व्यू। तो 3/3 कोटि का बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा ए। अब जो है हम इसका 23 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और 40 का करेंगे इसमें और फिर इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये करेंगे हम, तो यहाँ पर 63 46 69 इनको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे एज इट इज। तो माइनस का 6 23 92 46 और यहाँ पर 63। अब इस माइनस एज इट इज रहेगा, 23 का करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 23 का होगा 1 से, यानी 23, 23 का होगा 2 से, 23 दूनी 40 हो जाएगा और यहाँ पर 3 3 9 69 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 69 आएगा और यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 46 और यहाँ पर करेंगे तो 23 और यहाँ पर करेंगे तो 4 3 12 हसला 1 4 दूनी 8 1 9 92 और यहाँ पर करेंगे तो 46 और यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब हम माइनस और इस 40 का करेंगे इससे, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर 40 आ जाएगा, बाकी जगह 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इतना हो जाता है। अब हम इनको क्या करेंगे, सीधा घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 63 माइनस का 23 माइनस का 40, आगे करेंगे तो 46 माइनस का 46 और यहाँ पर माइनस का 0, आगे करेंगे तो 69 माइनस का 69 माइनस का 0, आगे करेंगे तो 69 माइनस का 69 और माइनस का 0, आगे करेंगे तो माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 46 और माइनस का कितना 40,
आगे करेंगे तो 23 माइनस का 23। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ से हम उनके संगत अवयवों को ले रहे हैं। यानी 63 में से 23 को घटाया, फिर 40 घटा है 46, फिर यहाँ से 46 घटा, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 69, फिर यहाँ से 69, फिर 0, यानी संगत मानों यानी संगत अवयवों को घटा रहे हैं। तो माइनस का यहाँ पर क्या आएगा 0। आगे करेंगे तो 92 माइनस का 92, और यहाँ पर देखो माइनस 92 माइनस का 0। आगे करेंगे तो यहाँ पर 46 माइनस का ये आएगा 46, और माइनस का कितना आएगा 0। आगे करेंगे तो 63, और यहाँ पर माइनस का 23, और माइनस का कितना आ जाएगा 40। अब यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो माइनस का 23 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा माइनस का 63, और प्लस का 63 है तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 40 है, माइनस का 6 है, और तो माइनस का कितना हो जाएगा 46, और प्लस का 46 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पर हम जोड़ें तो माइनस का 23 माइनस का 40 माइनस का 63, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यानी ये जो मान है वो किसके बराबर में है, हमें 0 के, और यही हमें जो है यहाँ पर दिखाना था। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमें ये प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर उदाहरण नंबर 18 समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 19 को देखेंगे कि उदाहरण नंबर 19 क्या है। और जो हमारे उदाहरण नंबर 16, 17, 18 थे, इसमें जो है मोस्टली हमारे गुणन की संक्रिया का यूज हुआ है, और यहाँ पर हमें उस संक्रिया का अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस दी गई थी, जो हमने आसानी से कर ली है। और मैंने पहले बता दिया है कि इसमें इसी संक्रिया का ज़्यादातर यूज है, तो ये हमारे पास आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस एक्सरसाइज में हम ये ज़्यादा करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 19 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है 19वां सवाल। 19वां सवाल क्या है कि किसी विधानसभा चुनाव 19वां सवाल है कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने किसी उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फॉर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। एक पार्टी ने अपने प्रतिनिधि के प्रचार हेतु किसी संपर्क पार्टी को प्रचार के लिए ठेके पर दे दिया है कि इस उम्मीदवार का आपको प्रचार करना है, और प्रचार 3 विधियों द्वारा कराया जा रहा है। पहला तो टेलीविज़न द्वारा, दूसरा घर घर जाके, तीसरा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क मूल पैसों में है, यहाँ पर रुपयों में नहीं है, पैसों में है, ध्यान देने के लिए है यहाँ पर। तो नीचे अव्यू ए में जो है व्यक्त किया गया है। यदि हम प्रति संपर्क मूल्य, मतलब यदि हम एक व्यक्ति को टेलीविज़न यानी टेलीफोन द्वारा क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, तो हमें 40 पैसे का खर्च आएगा। यदि घर जाके करते हैं तो 100 पैसे का खर्च आएगा, और यदि पर्चा द्वारा करते हैं तो 50 पैसे का जो है खर्च आएगा प्रति संपर्क पर। और हमें जो है यानी x व y 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या अव्यू बी में दी गई है। मतलब हमने ये शहर x है और ये शहर y है। हमने शहर x में 1000 लोगों को टेलीविज़न द्वारा क्या किया है, संपर्क किया है। शहर बाई में हमने टेलीविज़न द्वारा कितने लोगों से संपर्क किया, 3000 लोगों से। घर घर जाके हमने शहर एक्स में 500 लोगों को संपर्क किया, और यानी शहर बाई में 1000 लोगों को संपर्क किया। इसी प्रकार हमने पर्चे द्वारा भी लोगों को संपर्क किया है। और हमें पता है कि प्रति संपर्क के लिए यहाँ पर इन तीनों विधियों से कितना खर्च आ रहा है। तो हमें पता है यदि एक व्यक्ति पर 10 रुपये खर्च करते हैं तो 100 व्यक्तियों पर हमें 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा a इंटू बी का या b इंटू सी का। तो चलिए हम इनको यानी गुणा की संक्रिया ही यूज होनी है। यहाँ पर सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर थ्योरी यानी इसकी जो थ्योरी दी गई है बहुत लंबी है, लेकिन इसका जो सॉल्व है वो बहुत ही छोटा है। हम इसका 19वां का यानी सॉल्व देखते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली ए और बी का गुणा कर देंगे, या फिर बी और ए का गुणा कर देंगे। तो b इंटू सी बराबर हम b के अवयवों को लिखेंगे, यानी 1000, यहाँ पर कितना है 3000, यहाँ पर कितना है 500, यहाँ पर कितना 1000, यहाँ पर कितना है 5000, यहाँ पर 10000, और अब हम a लिखेंगे तो ये कितना है हमारे पास 40, 100 और यहाँ पर 50। अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा और दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा। तो करिए, तो यहाँ पर b इंटू ए बराबर क्या मिलेगा, हमें पहली पंक्ति का हम इस पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले यानी 1000 का होगा किससे 40 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 का होगा 1 से, और इसके जो जीरो हैं वो यहाँ पर हम गिन के लिख देंगे। तो 3 और 1 कितने जीरो हैं 4, यहाँ पर हम 4 जीरो लगा देंगे। प्लस अब हम इस 5 का करेंगे किससे, 5 का करेंगे हम 1000 से, यानी 5 का हम 5 और जीरो बढ़ेंगे 4, यानी 1 2 3 4,
प्लस 5 के करेंगे 5 यानी 5 25 और 3 और 1 4 जीरो, कितने हो जाएंगे 4 जीरो। आगे करेंगे तो इसका करेंगे फिर हम इससे, यानी 4 3 12 और जीरो बढ़ेंगे 4, प्लस इसका करेंगे इससे तो 1 एकम 1 और जीरो बढ़ेंगे हमारे पास कितने 5। अब हम इसका करेंगे यानी 5 एकम 5 और जीरो बढ़ेंगे यहाँ पर कितने 5, कितने जीरो बढ़ेंगे यहाँ पर 5 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे, और ये जो हमारा अमाउंट निकलेगा वो किस में निकलेगा पैसों में, किस में निकलेगा पैसों में, और इसे हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 100 पैसे के बराबर 1 रुपया होता है, 100 पैसे के बराबर क्या होता है हमारे पास 1 रुपया होता है। तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम जोड़ेंगे तो ये कितना है हमारे पास 40,000, ये कितना है हमारे पास 50,000, और ये कितना है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में 50,000 जोड़ेंगे 3 लाख, और 3 लाख में जोड़ेंगे 40,000 यानी 3,40,000, 3,40,000। इनको जोड़ेंगे तो 1,20,000, 1 लाख 5 लाख, तो 5 लाख और 1 6 लाख 7 लाख, 7,20,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,20,000। इसे हम करेंगे किस में, ये हमारे पैसों में है, किस में है पैसों में। यदि हम इसे रुपये में देखेंगे तो रुपये में कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे यानी यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3,400, यहाँ पर आ जाएगा 7,400। और ये होगा हमारे पास एक्स वाला शहर और ये होगा वाई वाला शहर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः शहर एक्स व वाई में राजनीतिक दल द्वारा किया गया वह क्रमांकशः 3,400 रुपये व 7,200 रुपये होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे उदाहरण थे बच्चों, जो हमारे उदाहरण थे वो समाप्त होते हैं। हमारे पास यहाँ पर 19 उदाहरण थे जो कि हमने इस लेक्चर में फिनिश कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। उसमें जो सवाल होंगे वो हमारे सब अब प्रैक्टिस के लिए होंगे, क्योंकि हम सभी टाइप के जो सवाल हैं वो हम उदाहरणों में कर चुके हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 3.2 की ओर बढ़ते हैं। हेलो डी स्टूडेंट, और अब आ चुके हैं प्रश्नावली 3.2 पर। हमने सभी एग्जाम्पल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि मान लीजिए कि अवयव ए, अवयव बी और अवयव सी इस प्रकार दिए गए हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहले हमें ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, फिर 3a माइनस का सी, फिर a इंटू बी, फिर b इंटू ए है। यहाँ हमें जो है शुरुआत में सारी संक्रियाओं को यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले हमारी योग की जो संक्रिया होगी वो लागू होगी, फिर माइनस वाली संक्रिया लागू होगी, फिर हम किसी भी अवयव में किसी भी आदेश का गुणा कैसे करते हैं वो संक्रिया लागू होगी, फिर हमारी यहाँ पर गुणा की जो संक्रिया होगी वो लागू होगी, और मोस्टली जो है हमारी गुणा की संक्रिया ही लागू होगी। तो हम यहाँ पर पहला सवाल करते हैं, और पहला सवाल हमें a प्लस का b दिया गया है तो हम करेंगे a प्लस का b। ये हमारे पास पहला सवाल है। हम a पहले यानी a वाले अवयव को उतारेंगे तो 2 3 यहाँ पर 4 2, और फिर हम b वाले को उतारेंगे। b वाला कैसा है हमारा 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 5। तो a प्लस का b करेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे इनको, 2 और 1 3 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा पहला सा फुद्दू सा सवाल था वो हो गया है। अब हम करेंगे दूसरा वाला a माइनस का b करेंगे तो यहाँ पर हम a वाला अवयव लिखेंगे यानी 2 3 4 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, और कितना आएगा हमारे पास 1 3 और माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 5 करेंगे आगे तो क्या होगा a माइनस बी बराबर 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 में, और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे फिर हमारे पास जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ पर 2 और माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 3। तो ये हमारा दूसरे का आंसर आ चुका है। अब हम करेंगे 3a माइनस का c, ये तीसरा वाला सवाल। तो तीसरा वाला सवाल करेंगे हम 3a माइनस का c, मतलब हमें अवयव a में कितने का गुणा करना है 3 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना है 3 का, मतलब 3 गुणा 2 4 3 2, और फिर हमें इसको किससे घटा देना, इसे फिर हमें अवयव नंबर c से घटा देना है। किससे घटा देना, अवयव c से, जो हमारा a है। कितना है अवयव c, माइनस का 2 है, 5 है, 3 और यहाँ पर 4 है। तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया है।
तो हम 3a माइनस का c करेंगे तो सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 और माइनस अंदर जाएगा या फिर रहने दो, तो माइनस का 2 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। हम करेंगे तो 3a माइनस का c बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 और प्लस का 6 तो आ जाएगा यहाँ पर 8, माइनस का हो जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2। तो ये हमारा तीसरा आंसर आ चुका है। चौथा क्या है हमारे पास, चौथा है a इंटू बी। तो ये वाला अवयव क्या है हमारे पास, ये वाला अवयव है हमारे पास 2 3 4 और 2 और बी वाला अवयव क्या है, बी वाला अवयव है हमारे पास 1 3 माइनस का 2 और ये 5। अब हम इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो a इंटू बी करेंगे तो पहला यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 1 तो 2 एकम 2 और यहाँ पर करेंगे तो प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 का माइनस 2 से होना है, तो यहाँ पर 4 दूनी माइनस का 8। इसका करेंगे अब दूसरे वाले स्तंभ से, तो 2 का करेंगे 3 से नहीं 2 3 6 और 4 का करेंगे हम 5 से नहीं 4 5 20। आगे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 यानी 3 का करेंगे 1 से 3 एकम 3 और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 4, फिर 3 का करेंगे 3 से नहीं 3 तक का 9 और 2 का करेंगे 5 से नहीं 5 दूनी 10 और आगे जाएंगे तो a इंटू बी बराबर कितना आएगा हमारे पास माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 26 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 19। तो ये हमारा चौथा सवाल था a इंटू बी। अब करते हैं हम b इंटू ए, क्या करते हैं b इंटू ए, सिंपल सा है, उल्टा करना है जस्ट इसका। तो हम b वाला पद लिखेंगे यानी 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 5। अब हम करेंगे a से मतलब a वाला लिखेंगे यानी 2 4 3 और यहाँ पर 2। तो b इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक यानी पहले पंक्ति का हम पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ दोनों से करेंगे। तो 1 का करेंगे 2 से यानी 1 दूनी 2 और 3 का करेंगे 3 से 3 का 9, 1 का करेंगे 4 से तो 4 और 3 का करेंगे 2 से 3 दूनी 6, फिर इसका करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 और 5 3 15। आगे करेंगे तो माइनस 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी a इंटू बी इंटू ए बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से हमारे ये पाँचों जो हैं आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही सवाल यानी सरल थे। अगला सवाल देखते हैं, उदाहरण यानी सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 में केवल हमें यहाँ पर योग की संक्रिया दी गई है और उसी से हमें यहाँ पर 4 सवाल लगाने हैं। पहला सवाल दिया गया है हमें a, दूसरा a, तीसरा a और चौथा a। तो इस चारों सवालों को हमें गुणा की संक्रिया द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि इनके दोनों यानी चारों के बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पर जोड़ की संक्रिया अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है हमें ए बी माइनस बी ए प्लस का ए बी प्लस बी ए, इनको जोड़ सकते हैं हम आपस में। तो हम क्या हम इनको मानते हैं कि ये जो हमारा अवयव ए है क्या है, ए बी माइनस बी और ए, और ये मानते हैं हम अवयव कि ये हमारे पास कौन सा अवयव है बी, यानी ए बी बी ए, और हम इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, सिंपली जोड़ेंगे ए प्लस बी। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा ए और एक ए और एक ए कितना आएगा 2 ए आएगा, एक बी कितने आएंगे 2 बी आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का बी है, वो यहाँ पर माइनस का बी है और यहाँ पर क्या है प्लस का बी है, तो ये जुड़ेंगे तो नहीं। प्लस प्लस का होता है तब जुड़ता है और माइनस माइनस का होता है तब जुड़ता है। यदि दोनों चिन्ह दोनों साइन विपरीत हैं, अपोजिट हैं, प्लस माइनस, तो वहाँ पर घटेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक ए और एक ए कितने हो जाएंगे 2 ए। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल खत्म होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमें ये दिया गया है, हम यानी यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर दूसरा सवाल लिखते हैं और हमने मान लिया है कि ए बराबर हमें जो अवयव दिया गया है वो क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने बी बराबर मान लिया है हमने दूसरा 2ab 2cb और यहाँ पर माइनस 2ac और माइनस 2ab। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों अवयवों को मान लिया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस का b और इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ पर a प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, आगे जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ca और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का
ए बी। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और सी बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है। दोनों प्लस माइनस के यहाँ पर होल स्क्वायर बनते हैं, जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े तो यहाँ पर बनेगा a प्लस का बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा हमारा b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर दूसरा भी सॉल्व होता है। सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास। तो सवाल नंबर तीसरा क्या है हमारे पास, ए बराबर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो अवयव है कितना है, 1 है माइनस का 8 है, 2 है 4 है 5 है 8 है माइनस का 6 है 16 है और यहाँ पर कितना है 5 है। बी बराबर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बी बराबर है वो क्या है 12 है 8 3 7 0 2 6 5 और यहाँ पर 4 है। ये जो है हमें यहाँ पर अवयव दिए गए हैं तीसरे सवाल में ये दोनों। तो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी बराबर जोड़ेंगे यहाँ पर। तो माइनस का 1 है और प्लस का 12 है, तो यहाँ पर प्लस का कितना बचेगा 11। 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। 6 यानी माइनस का और 6 प्लस का है तो 0। 8 प्लस का है 8 प्लस का 8 दूनी 16। 5 और 0 5 आएगा। 16 और 5 21 आएगा। 2 और 3 5 आएगा। 8 और 2 10 आएगा और 5 और 4 9 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ए प्लस बी यानी तीसरा सवाल भी सॉल्व होता है। चौथा सवाल है हमारे पास। तो चौथा सवाल हम करेंगे और उसमें भी हम मान लेंगे कि ये बराबर हमें जो पहला मैट्रिक्स दिया गया है उसे हम ये मानते हैं, यानी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी को हम यानी दूसरे वाले को मानते हैं बी, यानी यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सीधा ऐड कर देंगे, यानी ये प्लस बी बराबर ऐड करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका जो है संगत पद, यहाँ पर संगत अवयव इनके ऐड होंगे। कॉस स्क्वायर एक्स में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स में प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा ऐड होगा। आगे देखेंगे तो इस साइन एक्स स्क्वायर में क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर और इस कॉस एक्स स्क्वायर में होगा हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस की साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हमारे ये आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक समीकरण जो है क्लास 10 में आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस यानी कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये जो सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 हो जाएंगे, यानी ए प्लस बी बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर भी 1। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर चौथा भी सॉल्व होता है, दूसरे का चौथा। अब करते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बच्चों हमें यहाँ पर गुणा की जो है ओनली गुणा की संक्रिया अपनानी है। अभी हमने पिछले सवाल में योग की संक्रिया अपनाई थी। यहाँ पर बेसिकली हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, पूरे सवाल रिपीट हो रहे हैं। यदि आप उदाहरण और प्रश्नावली दोनों के जो है सवाल लगा लेते हैं तो आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो जाएगी और आपको फिर इस लेक्चर को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मज़ा आएगा। लॉन्ग सवाल आपको मिल सकते हैं लेकिन वो बहुत ही सरल मिलेंगे। तो बच्चों आप मेहनत कीजिए, जब भी आपको सफलता मिलेगी। मेहनत के आगे कुछ भी संभव है, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए हम तीसरे का पहला करते हैं। तीसरे का पहला दिया गया है हमें कि इन दोनों का क्या करना है, हमें निर्देशित गुणनफल परिकलन कीजिए। मतलब हमें इनके जो है निर्देशित गुणनफल परिकल्पित करना है, मतलब इनके गुणनफलों को क्या करना है, हल करना है। तो हम यहाँ पर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर आप नहीं भी मानोगे तो आप इसी प्रकार से इनका क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो पहली पंक्ति होगी उसका हम पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे और फिर दूसरे स्तंभ से गुणा कर देंगे, और फिर हमारी दूसरी पंक्ति जो होगी उसका हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे और दूसरे स्तंभ से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे दोनों सवाल जो होंगे यानी इनके जो दोनों अवयव होंगे उनके क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ए का ए से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। बी का बी से करेंगे तो प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। आगे हम ए का करेंगे बी से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ए बी, और इसका करेंगे हम ए से यानी प्लस में आएगा ए बी। आगे करेंगे तो माइनस का बी है और ये प्लस का ए यानी माइनस का ए बी, और फिर हम ए का करेंगे बी से यानी प्लस का ए बी। आगे करेंगे बी का बी से यानी माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए का होगा ए से यानी ए स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो जीरो, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो जीरो, और यहाँ पर ए स्क्वायर वो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा इसका पहला सवाल फिनिश होता है। अगला सवाल है हमारे पास ये, तो हम करेंगे इसकी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ यानी पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, और फिर इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का इसके तीनों स्तंभों से करेंगे, और फिर तीसरी पंक्ति का भी हम तीनों स्तंभों से करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले का होगा 2 से यानी 2 आएगा, पहले का होगा हमारे पास 3 से, तो यहाँ पर प्लस में क्या आएगा 3 आएगा, फिर हम 1 का करेंगे 4 से तो प्लस का 4 आएगा, फिर हम 2 का करेंगे 2 से यानी 2 दूनी 4 आएगा, 2 का करेंगे 3 से तो 2 ती 6 आएगा, और 2 का करेंगे हम 4 से तो 4 ती यानी 2 चौका 8 आएगा, फिर 3 का करेंगे 2 से यानी 3 दूनी 6, और फिर 3 का करेंगे हम 3 से यानी 3 त्रिका 9, और फिर हम 3 का करेंगे 4 से यानी 4 ती 12। अब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 5 और 4 9 आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 4 18 आ जाएगा, 10 और 8 18 आ जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 12 आएगा हमारे पास 27, कितना आ जाएगा 27। तो इस प्रकार से हमारा जो यानी दूसरा सवाल है वो भी सॉल्व होता है। यहाँ पर सीधा सीधा आपको गुणा करना है। तीसरे सवाल को करते हैं, तो तीसरा सवाल कितना यानी कैसा होगा हमारे पास, यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। सेम जो है मल्टीप्लाई होना है, जैसे करते आ रहे हैं हम, तो आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि जो है गुणा कैसे करना है। तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे, 1 का करेंगे 1 से तो 1 आएगा, -2 का करेंगे प्लस 2 से तो माइनस का 4 आएगा, -1 यानी 1 का करेंगे 2 से तो 2 आएगा, फिर -2 का करेंगे 3 से यानी -2 ती 6 आएगा, फिर 1 का करेंगे 3 से यानी 3 एकम 3, और फिर -2 का करेंगे 1 से यानी माइनस का 2, 2 का करेंगे 1 से यानी 2 एकम 2, और फिर 3 का करेंगे हम 2 से यानी 3 दूनी 6, 2 का करेंगे 2 से यानी 2 दूनी 4, फिर हम 3 का करेंगे 3 से 3 त्रिका 9, फिर हम 2 का करेंगे 3 से यानी 2 ती 6, और 3 का करेंगे 1 से यानी 3 एकम 3, और हम इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और 2 8, और यहाँ पर 9 और 4 13, और यहाँ पर 6 और 3 9। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सवाल का आंसर होता है। अब हम इसका चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमें जो अवयव दिए गए हैं वो 3x3 कोटि के दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस पहली पंक्ति का इन तीनों अवयवों से यानी तीनों स्तंभों से करेंगे। तो 2 का करेंगे 1 से यानी 2 एकम 2, फिर 3 का करेंगे 0 से तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 का करेंगे 3 से यानी 4 ती 12, फिर हम 2 का करेंगे -3 से तो माइनस का 6, फिर 3 का करेंगे 2 से यानी 3 दूनी 6, और फिर 4 का करेंगे 0 से तो यहाँ पर 0, फिर हम करेंगे 2 का 5 से यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 2 5 10, और यहाँ पर हम 3 का करेंगे 4 से यानी 3 चौको 12, फिर हम इस 5 का यानी 4 का करेंगे 5 से यानी 4 5 20, फिर हम क्या करेंगे इस 3 का करेंगे 1 से यानी 3 एकम 3, 4 का करेंगे 0 से तो यहाँ पर 0, 5 का करेंगे 3 से यानी 5 ती 15, फिर हम करेंगे तो 3 का करेंगे -3 से तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, फिर हम 4 का करेंगे 2 से यानी 4 दूनी 8, फिर हम 5 का करेंगे 0 से यानी 0, फिर हम 3 का करेंगे 5 से 3 5 15 हो जाएगा, फिर हम 4 का करेंगे 4 से, 4 का किसे करेंगे 4 से यानी 4 चौको 16, और फिर हम 5 का करेंगे 5 से यानी 5 25, फिर आगे करेंगे हम तो इस 4 का करेंगे 1 से यानी 4 एकम 4, फिर 5 का करेंगे 0 से यानी 0, और फिर 6 का करेंगे 3 से तो 6 ती 18, फिर हम 4 का करेंगे -3 से तो -4 ती 12 हो जाएगा, 5 का करेंगे 2 से यानी 5 दूनी 10 आएगा, और फिर 6 का करेंगे 0 से यानी प्लस का 0 आएगा, फिर हम क्या करेंगे 4 का करेंगे 5 से तो 4 5 20 आएगा, 5 का करेंगे 4 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5 20, और फिर हम इस 6 का करेंगे 5 से तो 6 5 30। अब हम यानी अब हम क्या कर देंगे सिंपली इसको सबको ऐड कर देंगे। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, -6 + 6 तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर 10 और 12 22, 22 और 20 हो जाएगा हमारे पास 42, इसको करेंगे तो 3 और 15 हो जाएगा 18, और यहाँ पर माइनस का 9 है प्लस का 8 है नहीं माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 15 है यहाँ पर 16 है तो 31, 31 और 25 हो जाएगा हमारे पास 56, कितना हो जाएगा 56। आगे करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, और यहाँ करेंगे तो माइनस का 12 है प्लस का 10 यानी माइनस का 2, यहाँ पर 20 20 40 40 और 30 हो जाएगा हमारे पास 70। तो इस प्रकार से हमारा चौथे सवाल का ये आंसर आता है। सवाल नंबर 5वां हमारे पास
ए। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे उसी विधि से, यानी गुणा करना है हमें। तो इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 का करेंगे 1 से, 2 एकम 2, 2 1 का करेंगे -1 से तो माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का करेंगे 0 से तो 0, 1 का करेंगे 2 से तो प्लस का 2, 2 का करेंगे 1 से तो 2 एकम 2 और 1 का करेंगे 1 से यानी प्लस का 1। आगे करेंगे 3 का करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 और फिर 2 का करेंगे -1 से तो माइनस का 2। फिर हम 3 का करेंगे 0 से तो 0 और फिर 2 का करेंगे 2 से यानी 2 दूनी 4। फिर हम 3 का करेंगे 1 से यानी 3 एकम 3, फिर प्लस में करेंगे 2 एकम 2। फिर हम इसी यानी -1 का करेंगे 1 से तो माइनस का 1। फिर हम 1 का करेंगे -1 से तो -1, फिर -1 का करेंगे 0 से तो 0, फिर 1 का करेंगे हम 2 से तो यहाँ पर 2, फिर -1 का करेंगे +1 से तो माइनस का 1 और 1 का करेंगे 1 से यानी प्लस का 1। अब हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 और 2 5 आएगा। यहाँ पर -1 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5वां सवाल का भी ये आंसर आता है। आई होप कि आप सबको यहाँ तक जो हमारा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। और यदि आप यहाँ तक जो है लेक्चर देख रहे हैं तो आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए हम सवाल नंबर 4 को करते हैं। चौथे सवाल को करने से पहले बच्चों यहाँ पर इसका 6वां सवाल रह गया है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का करेंगे हम 2 से यानी 2 3 6, -1 का करेंगे 1 से तो माइनस का 1, 3 का करेंगे 3 से यानी 3 3 का 9। फिर हम इसी का करेंगे दूसरे स्तंभ से, यानी 3 का करेंगे -3 से तो माइनस का आएगा 9। 1 का करेंगे 0 से तो यहाँ पर आएगा 0 और 3 का करेंगे 1 से तो कितना आएगा हमारे पास 3 एकम 3। फिर हम इसका करेंगे पहले स्तंभ से, यानी -1 का करेंगे 2 से तो माइनस का 2, 0 का करेंगे 1 से तो यहाँ पर प्लस में 0 और 2 का करेंगे 3 से यानी 2 3 6। इसका करेंगे हम -1 का -3 से तो माइनस प्लस और 3 एकम 3, 0 का करेंगे 0 से तो प्लस का 0 और 2 का करेंगे 1 से यानी 2 एकम 2 और हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 यानी 6 और यानी 9 और 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14। यहाँ पर माइनस का 9 है, यहाँ पर +3 है तो माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 2 है, प्लस का 6 है तो प्लस का 4 बचेगा और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल भी सॉल्व होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर यानी जो तीसरे का 6वां सवाल था वो सॉल्व होता है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास। यदि ए बराबर अवयव ए दिया गया है, बी बराबर अवयव ए और सी बराबर अवयव ए दिया गया है तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी जो है परिकल्पित कीजिए तथा साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस के सी जो है बराबर है। तो ये जो सवाल है बिल्कुल 16, 17 व 18 उदाहरणों की तरह है। तो आपको ये जो है आपको होमवर्क में करना है और ये जो सवाल है वो सेम टू सेम 16, 17 और 18वें उदाहरण की तरह है। आप मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। ये जो सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम है हमारे उदाहरणों से। हम इस सवाल को आप पर छोड़। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें।